आइए आज की इस वीडियो में सुकराई नाथ की बात करते हैं। सुकराई नाथ वही जिसने संतरामपाल जी महाराज को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती देने की कोशिश की है। अब इस सुकराई नाथ का क्या लेवल है और क्या ज्ञान वो रखता है, इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ये सुकराई नाथ सिर्फ और सिर्फ फेम लेने के चक्कर में है। इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। इसकी हिस्ट्री यदि खोल के देखो कि इसने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं कि समाज इसको कहीं से कहीं तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। पूरी बात होगी आज के इस वीडियो में। साथ में जो आराध्य हैं इसके शिव जी की सच्चाई भी आपको पता चलेगी, गोरखनाथ जी की सच्चाई पता चलेगी, गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदर नाथ की सच्चाई इस वीडियो से पता चलने वाली है। कहने का मतलब है कि सुकराई नाथ शेर की खाल होड़े एक गधा है। मतलब भगवा कपड़े पहनकर अपने आप को ज्ञानी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में ये अज्ञानी है। चलिए पहले तो इस सुकराई नाथ की हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है इसका इतिहास और किस प्रकार ये स्वयंभू महंत बन बैठा। तो बात है साल 2018 की। कोथ गांव में इसका आगमन हुआ। कोथ गांव में एक गद्दी है दादा काला पीर की। तो साल 2018 में वहां का इसको महंत बनाया जाता है। महंत बनने के बाद इसने अपने ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए जिसके कारण गांव वालों को इसको जबरन भगाना पड़ा, मीटिंग्स करनी पड़ी। वो कहता 2-4 दिन में फिर आऊंगा, भाई काम का माहौल खराब ना कर जाए। ये चीज अब सहन नहीं होगी। तेरा बहुत दिन का तानाशाही कर लिया है। दोबारा आड़ का मतलब सीधा चेतावनी देकर और दंगे भड़काने का है। इसलिए अब आपकी ये चीज सहन नहीं करांगे। आड़ा तो सिर्फ चताई नाथ ही रहेगा। सुकराई नाथ का आड़ा इस देने तक कोई लेना देना नहीं और ना हमें बढ़न जाएगा। आड़ा नहीं बढ़न जाएगा भाई, आड़ा नहीं बढ़ेगा। गांव वालों ने जब इसकी करामात देखी कि भाई एक तरफ तो ये अपने आप को गोरखनाथ संप्रदाय से जोड़ता है, महंत बन बैठा है, दूसरी तरफ ये आर्य समाज को भी फॉलो करता है। मतलब आर्य समाज जो परमात्मा को निराकार मानता है उस चीज को फॉलो करता है। आर्य समाज की बहुत सारी ऐसी घटिया थ्योरी है उनको एक्सेप्ट करता है। नियोग जैसे प्रकरण को ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ नियोग सही चीज है। इस प्रकार की जब भ्रामक बातें मनुस्मृति के नाम पर जो जात पात का अड़ंगा समाज में फैला है उस विचारधारा को कहीं ना कहीं ये लोगों में बताने लगा, समझाने लगा। तो इस चीज को लेकर गांव वालों ने विरोध किया, क्योंकि कई सारे दलित वर्ग के लोग भी उस गांव में रहते हैं और उस डेरे में आया करते थे। इसी दौरान शुरू में जब बाबा ने ताके तभी जा बारे में बोलना शुरू किया, लोगों के दिमाग में आई यार ये समाज बाबा हो। मगर इसने फिर क्या करा, जागरण शुरू कर दिए जी। रात को महिलाओं को बुलावा है, जागरण करे, आप भी गाने गावे, गाड़ियां बुलावे। फिर वो दिमाग में आई भाई यूं शुरू में बाबा वाली लाइन पे नहीं था। फिर यार ये समाज भी नहीं है, यूं आर्य समाज जागरण नहीं करवावे। अब महिला नाचते बाबा ने कहा बाबा ये रहता लुगाई क्यों न जावे। फिर कहने लगे नृत्य तो कला होती है। वो सारी चीजें इकट्ठी है। तो इस प्रकार से गांव वाले, कोथ कला गांव वाले समझने लगे कि भाई ये दोगला किस्म का इंसान है, ये कोई योगी या महंत नहीं है, ये ढोंगी है। तो इस प्रकार की कई सारी बातें सामने आई, लोगों के समक्ष आई। उसके बाद इसको भगाया गया उस कोथ कला गांव से। बाकी उसने नहीं छोड़ा कुछ, भाई सारा कुछ लेके जा रहा है और डेरे की मर्यादा तार तार करके जा रहा है। हम ज्यादा इसमें बोलना चाहते क्योंकि 3 महीने काम में बड़ा संघर्ष लड़ा, 36 बिरादरी के भाई ज्यादा बड़ी मेहनत करी है, तब जाके काम में बचा है, वरना काम उजड़ने का काम कर रखा था। मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है सारे काम के भाइयों से भी, सबसे भी डेरे में शांति बनाए रखनी है। और वो आदमी यहाँ डेरे में किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं, सिर्फ इतना ही करना। और एक महिलाओं का श्रृंगार भी मिला है जी, महिलाओं का श्रृंगार भी मिला है जी पर। हाँ श्रृंगार तो मिला है, तो श्रृंगार पास छोड़ो, लाली तो खुदे ला और फिर काम ने दबाया क्यों? काम ने दबाया ही नहीं है कि हम महिला रखता है, औरतें रखता है। और डेरे से भगाने के पीछे सुरेश कोथ जी का बहुत बड़ा हाथ कहा जाता है। और सुरेश कोथ वही है जिन्होंने संतरामपाल जी महाराज के कार्यों की सराहना की थी, संतरामपाल जी महाराज से मिलने गए थे। तो साल 2025 में इस पाखंडी सुकराई नाथ को कोथ कला गांव से भगा दिया जाता है और कुछ समय बाद फिर सुरेश कोथ जी का इंटरव्यू आता है संतरामपाल जी महाराज जी की कार्यों की सराहना करते हुए। फिर सुकराई नाथ ने वो इंटरव्यू सुना और इसके मन में कहीं ना कहीं आया कि भाई सुरेश कोथ ने जिसने मेरे को गांव से भगाया, गांव वाले मेरे विरोधी हो गए, तो इसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाए। तो संतरामपाल जी महाराज को इसने फिर टारगेट करना शुरू किया, सुरेश कोथ जी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कि भाई ये एक तरफ संतरामपाल जी महाराज की सराहना कर रहे हैं, आओ हम संतरामपाल जी महाराज की बुराई दिखा देते हैं। और वही झूठी मिथ्या बातें फिर संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में इसने फैलाना शुरू किया। अभी भी वीडियोस डालता है, अभी भी फोटोज पोस्ट करता है कुछ इस टाइप की। तो यहाँ से सुकराई नाथ का पहला मकसद आप समझ सकते हैं, संतरामपाल जी महाराज का विरोध करने का। दूसरा मकसद विरोध करने का इसका ये है कि आर्य समाज को ये फॉलो करता है, आर्य समाज को ये पसंद करता है। अगर वो लोग मेरे को कहते हैं कि आर्य समाजी हैं या लोग कहते हैं आर्य है, तो मैं समझता हूँ जिस समाज में अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, बेवकूफ़ियाँ नहीं है, शास्त्र विरुद्ध कोई पाखंड नहीं है,
अगर ऐसे समाज की अगर तुलना मेरे साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बेहतर कार्य कर रहा हूँ। दूसरी बात, वो करें कि योगी बन जाते हैं, तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन परिचय को पढ़िए। ये है महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पुस्तक, जिसके पेज नंबर 168 पर लिखा है कि स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया हुलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तंबाकू रखा था। छोटू गिरी वह उठाकर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो। दर्शकों, दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र पुस्तक के संस्करण विक्रम संवत 2046 पृष्ठ 286 पर लिखा है कि इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? स्वामी जी ने कहा कि क्या वेद में कहीं निषेध है? दर्शकों, दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र पुस्तक से यह सिद्ध हो गया कि महर्षि कहलाने वाले दयानंद सरस्वती जी भांग पीते थे, हुक्का पीते थे और हुलास सूंघा करते थे, यानी एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। उनसे आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा करना मूर्खता ही है। और आर्य समाज के महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश में ढेरों कमियां संत रामपाल जी महाराज ने गिनवा रखी हैं कि सत्यार्थ प्रकाश सत्यानाश प्रकाश है समाज के लिए। समाज में कहीं से कहीं तक ये एक्सेप्ट करने वाली किताब नहीं है। तो इस बात को सुनकर ये सुकराई नाथ बौखला उठा कि भाई महर्षि दयानंद जो इसके आराध्य हैं उनके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कैसे कह दिया। फिर अगली बात आती है, संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश की सच्चाई बता दी। जो एक शंकर जी का पुजारी बना फिरता है, गोरखनाथ संप्रदाय से अपने आप को मानता है, तो शंकर जी की सच्चाई भी संत रामपाल जी महाराज ने बताई। तो तीसरा कारण ये रहा इसका विरोध करने का। अब चलिए इसके धूर्तपने को देखते हैं जो इसने संत रामपाल जी महाराज के प्रति दिखाने की कोशिश की है। जिसे वो कैसे, देखिए इस पोस्ट में क्या लिखा है कि मैं आपसे पूछता हूं कि बरवाला कांड में पुलिस से छुपकर आश्रम में दुबके क्यों पड़े थे? आकाश मार्ग से उड़कर कबीर जी के पास अनामी लोक में मानव देह सहित पहुंचे क्यों नहीं? मतलब इस धतूरे की मूर्खता तो देखिए किस प्रकार की बातें कर रहा है, किस प्रकार के तर्क देकर संत रामपाल जी महाराज को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी ही बात माने तो इसको कोतकला गांव से, उस डेरे से खिड़की से कूदकर क्यों भागना पड़ा? क्योंकि गोरखनाथ, जो आप जिस संप्रदाय से मानते हैं, गोरखनाथ तो उड़ भी जाया करते थे, हवा में उड़ जाया करते थे बताया जाता है, तो तुम उड़कर क्यों नहीं भागे? और यहाँ तक कि तुमको सामान लेकर, उस डेरे से सारा सामान लेकर भागने की क्यों जरूरत आन पड़ी थी? क्योंकि गोरखनाथ तो अपने गुरु मच्छंदरनाथ को समझाते हैं कि भाई सिद्धि शक्ति से ही ये सारी चीजें आ जाती है। जैसे मच्छंदरनाथ महल से सोना लेकर जा रहे थे, तब गोरखनाथ ने मच्छंदरनाथ को समझाया था कि ये जो सोना है या फिर जो भी सामग्री है वो हमारी सिद्धि शक्तियों से आ जाती थी। तो इस सुकराई नाथ जैसे धतूरे को कहना चाहेंगे कि तुम फिर उस कोतकला गांव के डेरे से सामान लेकर क्यों भागे थे? अपने गुरु गोरखनाथ से कहते या फिर उनकी सिद्धि शक्ति का इस्तेमाल करते और सारा सामान बना लेते। जैसे मच्छंदरनाथ जो सोना लेकर आ रहे थे, उनका सोना गुरु गोरखनाथ ने कुएं में डाल दिया था कि भाई इसकी जरूरत नहीं है हमको। और गोरखनाथ ने फिर क्या चमत्कार दिखाया था कि पूरी पहाड़ी को सोना बना दिया था। लेकिन इस सुकराई नाथ जैसे धतूरे की मोह ममता अभी भी उस सामान में लगी हुई थी जो 2025 में कोतकला के डेरे से चुरा कर लेके आया ये। और दूसरी बात, यदि तुम सच में गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बताते हो और शंकर जी को अपना आराध्य बताते हो, तो गुरु गोरखनाथ और शंकर जी तो सिद्धियां से उड़ जाते थे और कहीं के कहीं प्रकट हो जाया करते थे। तो तुम करके दिखाओ ये चीज, अगर तुम सच में गुरु गोरखनाथ के भक्त हो तो करके दिखाओ, क्यों नहीं करके दिखाते? अब रही संत रामपाल जी महाराज की बात, तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब के अवतार हैं, लेकिन वो यहाँ पर लीला कर रहे हैं एक साधारण मनुष्य की, और परमात्मा अपनी लीला बखूबी निभाता है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। अब रही संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला कांड की बात, तो बरवाला कांड की एक एक सच्चाई जनता के समक्ष आ चुकी है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठे मुकदमे गढ़े गए और किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज उन मुकदमों में लगातार बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। तो तुम्हारा जो अज्ञान है ना अपने भगवान को डिफेंड करने के लिए जो इस प्रकार के कुतर्क देते हो, इससे ही तुम्हारी घटिया मानसिकता को समझा जा सकता है। फिर इसने एक और पोस्ट डाली थी, यदि कबीर पूर्ण परमात्मा है और काल छर पुरुष बलात्कारी या फिर नरभक्षी है, तो काल के लोक में आकर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद कबीर दास जी भुलक्कड़ कैसे हुए? काल के जाल में कैसे फंसे? और इस चीज के बारे में ये क्या कहता है, ज्ञान गंगा पुस्तक के 2nd पेज से दिखाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, एक वाणी आती है कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया, ये कबीर साहिब जी कहते हैं। तो इसका पूरा प्रकरण क्या था, इस धतूरे सुकराई नाथ को समझ ही नहीं आया। ये बैल बुद्धि अपनी धूर्तता किस प्रकार लगा रहा है कि यहाँ पर कबीर साहिब जी तो अपने बारे में कह रहे हैं, जबकि यहाँ पर कबीर साहिब की जो वाणी है जीवों को समझाते हुए बताई गई है कि जो सतलोक से जीव आए थे वो अपनी इच्छा से आए थे, यहाँ पर घूमने फिरने खेलने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन
यहाँ पर किसी भी प्रकार का उनको सुख नहीं मिला। जो सुख उनको सतलोक में मिला करता था, यानी जो सुख सागर है सतलोक, वैसा सुख यहाँ नहीं है। इस प्रकार से कबीर साहिब उस वाणी में बता रहे हैं। साथ में परमात्मा ने इस काल के गंदे लोक से निकलने के बारे में भी इसी पेज के नीचे बताया है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट जीव को नहीं दे सकता, जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है, वह जब तक संसार में भक्ति करता है उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। मतलब जो भी यहाँ पर कष्ट होता है, यदि आप उस परमात्मा की भक्ति सच्चे संत की शरण में आकर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ग्रहण करते हो, तो आपको वो दुख नहीं सताएंगे। ये बात स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में लिखी हुई है। लेकिन इस धतूरे ने अपनी मूर्खता दिखानी, और किस प्रकार से इस ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर ये मूर्खता दिखा रहा है, आगे आपको एक एक प्रमाण दिखाएंगे। इसके बाद फिर इसने एक वीडियो में काल ब्रह्म की बात की है कि काल, जो योगी राज, हमारे योगी राज कृष्ण हैं, गीता ज्ञानदाता, उनको संत रामपाल जी महाराज ने काल बताया है। तो उस चीज को गलत सिद्ध करने के लिए गीता अध्याय 10 का श्लोक 26 दिखाता है। रामपाल ने लिखा है कि पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्मा काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। और इसका उसने उत्तर देते हुए लिखा भी आगे, प्रमाण भी दिया, गीता अध्याय 11 श्लोक 32, और मैं सबको खाने के लिए आया हूँ। यानी रामपाल के अनुसार गीता अध्याय 11 का श्लोक 32 ये, इसको आप देख सकते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट तौर पर योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। यानी रामपाल ने केवल ये श्लोक पढ़ा और मान लिया कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके शैतान ने गीता का ज्ञान दिया। तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, और रामपाल के अनुयायियों से भी समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बुद्धि पर जोर डालो। गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 को आप लोगों ने पढ़ लिया और कृष्ण जी को भूत बता दिया, गीता के ज्ञान को प्रेत का ज्ञान और भ्रम ज्ञान बता दिया। तो आप गीता अध्याय 10 के श्लोक 26 को क्यों नहीं पढ़ रहे, श्लोक 29 को क्यों नहीं पढ़ रहे? अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ। गीता का अध्याय 10 है ये, और इस 10 में श्लोक 26 पर आप आइए। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखिए, इस योगीराज श्री कृष्ण वहां अपने आप को काल बता रहे हैं, तो यहाँ योगीराज श्री कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जब गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 के अनुसार गीता का ज्ञान अगर भूत ने या प्रेत ने दिया, तो क्या गीता अध्याय 10 के श्लोक 26 के अनुसार गीता का ज्ञान पीपल ने दिया? ये गीता अध्याय 10, चलो इसके हम 26 पे चलते हैं। जैसे इसने दिखाया है 26 में कि यहाँ पर जो सब वृक्षों में पीपल कहा है, गीता ज्ञानदाता ने अपने आप को सब वृक्षों में पीपल कहा है। तो इसके चलो कुछ श्लोक आगे देख लेते हैं क्या बात हो रही है। गीता अध्याय 10 के श्लोक 18 में हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। मतलब यहाँ पर अर्जुन जो है कृष्ण जी से योग शक्ति और विभूति के बारे में पूछ रहे हैं। तब फिर गीता ज्ञानदाता ने अपनी योग शक्ति और विभूति के बारे में बताया है आगे के श्लोकों में। उन्होंने कहा कि मेरी दिव्य विभूति ये है कि तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। यानी विस्तार से बता रहे हैं अपनी योग शक्ति और विभूति को। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा है कि सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। कौन? वही गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म। आगे फिर कहा है कि ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। आगे फिर कहा है कि वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ। यानी मन रूप में काल सभी प्राणियों के अंदर है, ये बताया गया है गीता अध्याय 10 के श्लोक 22 में। यहाँ पर देखिए, फिर आगे देखिए, यहाँ पर कहा है कि एकादश रुद्रों में शंकर हूँ। एकादश रुद्र मतलब एकादश रुद्र हैं। रुद्र भी 11 प्रकार के हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके भी बताया था। इसी प्रकार यहाँ पर कहा है 10 के 23 में कि एकादश रुद्रों में मतलब 11 रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मतलब वही योग शक्ति और विभूति के बारे में गीता ज्ञानदाता बता रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिए, फिर बृहस्पति मुझको जान, ये सब अपने बारे में बता रहे हैं, योग शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर ओमकार हूँ। और ये ओम मंत्र किसका है? गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में भी देखिए, ये ओम मंत्र है। ओमकार जो मंत्र है वो मुझ ब्रह्म का बताया गया है। अब आगे इसने ये पढ़ के सुनाया था ना, गीता अध्याय 10 का श्लोक 26 कि सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो क्या गीता ज्ञानदाता प्रभु है वो पीपल के वृक्ष हो गए? तो इसकी यहाँ पर ये मूर्खता नजर आती है। यहाँ पर आगे जो भी बताया है सब अपनी योग शक्ति और विभूति के बारे में बताया है जी। आगे आपको दिखाते हैं, चलिए उसी 11, 31 और 32 में चलते हैं। आइए आगे हम 32 में, यहाँ पर जो काल कहा है अपने आप को काल, तो चलिए पहले 31 पढ़ लेते हैं इस चीज के लिए। यहाँ पर 31 में क्या कहा है? अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन है। मतलब यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी पूछी गई है। तब जाकर उसने कहा है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, काल। तब संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई ये काल है, ये अपनी आइडेंटिटी बता रहा है कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। उग्र रूप वाले कौन हैं ये
क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पर। और गीता अध्याय 10 के श्लोक 18 में आपने देखा, वहाँ पर योग शक्ति और विभूति के बारे में बात हो रही थी। लेकिन इस धतूरे को कोई ज्ञान नहीं है, ये बकवास करना जानता है, सिर्फ और सिर्फ संतरामपाल जी महाराज के बारे में लोगों को भड़काना जानता है। आगे और देखिए, अपने बारे में बताया, यहाँ पर सहस्त्रबाहु शब्द आया है, जबकि हम जानते हैं कि कृष्ण जी की चतुर्भुजी भगवान है। यहाँ पर क्या कहा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा हाथ में गदा चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई है। मतलब कृष्ण जी ने जो कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाया था, चतुर्भुजी रूप, उस रूप में वापस आने के लिए कहा। मतलब अर्जुन यहाँ पर खुद शंका में है कि भाई ये कौन आ गया, ये कृष्ण जी तो हैं ही नहीं। नीचे ये तो अर्जुन कह रहा है। नीचे फिर काल ब्रह्म कहता है अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा यह परम तेजोमय सबका और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, तेरे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा। मतलब यहाँ पर क्या कृष्ण भगवान झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी ने युद्ध शुरू होने से पहले कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा दिया था, जो कि चतुर्भुजी रूप था। और यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि तेरे अतिरिक्त ये मेरा परम तेजोमय स्वरूप किसी ने नहीं देखा। तो यहीं से समझ जाइए कि गीता ज्ञानदाता प्रभु कौन है। वो ब्रह्म है, जिसे काल ब्रह्म भी कहा गया है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु कौन है, काल। लेकिन इन जैसे धतूरों को कोई ज्ञान नहीं है, इनके गुरुओं को भी ज्ञान नहीं था। जैसे गुरु गोरखनाथ की बात करें, गोरखनाथ को कबीर साहिब जी ने ज्ञान चर्चा में पराजित किया था, ये सारी दुनिया जानती है। और गुरु गोरखनाथ के ग्रंथ में तक इस चीज का प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब ने गुरु गोरखनाथ को ज्ञान गोष्ठी में हरा दिया था। इसके पेज नंबर 82 में देखिए क्या लिखा है, कबीर जी और गुरु गोरखनाथ। यहाँ पर मच्छंदर नाथ के शिष्य गोरखनाथ को प्रायः सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भी सभी लोग जानते हैं। गोरखनाथ जी कबीर जी के समय में ही हुए और इनकी सिद्धि ज्ञान विलक्षण था। उन दिनों काशी में प्रत्येक सप्ताह विद्वानों की सभा होती थी और सभा के नियम अनुसार चोटी के विद्वान आपस में शास्त्रार्थ करते थे। कबीर साहिब ने रामानंद जी से आग्रह किया कि वे अपने अखाड़े की तरफ से गुरु गोरखनाथ से ज्ञान युद्ध करना चाहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर पेज नंबर 83 में यहाँ पर क्या लिखा है कि कबीर जी और गुरु गोरखनाथ का ज्ञान युद्ध शुरू हुआ और गुरु गोरखनाथ ने कबीर जी की खिल्ली उड़ाते हुए अपना त्रिशूल निकाला और अपनी सिद्धि के बल से त्रिशूल की बीच की नोक पर जा बैठे। उसके बाद फिर कबीर साहिब जी ने अपनी लीला दिखाई। वो सारा विवरण है यहाँ पर कि कबीर साहिब जी ने एक गुल्ली का एक छोर पकड़कर आसमान में फेंका, गुल्ली आसमान में चली गई। मतलब जो कच्ची सूत का धागा था वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया और वहां पर जाकर फिर कबीर जी बैठ गए। उसके बाद गुरु गोरखनाथ बहुत तिलमिला गए। गुरु गोरखनाथ ने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर पड़े। फिर उसके बाद फिर ज्ञान गोष्ठी हुई और कबीर जी के जवाब को सुनकर उनके छक्के छूट गए और गुरु गोरखनाथ ने विद्वानों की सभा में अपनी हार मान ली। यानी यहाँ पर कबीर जी ने गुरु गोरखनाथ जी को हरा दिया था। ये इसी किताब में लिखा है, गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय वाली किताब में ही लिखा है। अब कबीर सागर में भी देख लो, इतने सारे प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। कबीर सागर के बोध सागर में लिखा है कि प्रथम तो गोरखनाथ ने कबीर जी से बहुत वाद विवाद किया और बहुत कौतुक देखे। जब भली प्रकार जान लिया कि आप अद्वितीय हैं और मनुष्य में दूसरा ऐसा कोई नहीं है और कबीर साहब स्वयं अलग अविनाशी हैं, तब सदगुरु के चरणों में गुरु गोरखनाथ गिरे और शिष्य होकर परम गति को पहुंचे और योग युक्त सबको व्यर्थ समझा। जो गुरु गोरखनाथ युक्ति किया करते थे उसको व्यर्थ समझा और असली ज्ञान किसको समझा, असली मंत्र, असली उपदेश किस चीज को समझा, उस चीज के बारे में इन्हीं की पुस्तक में प्रमाण मिलता है। ये देखिए यहाँ पर कबीर साहिब जी ने गुरु गोरखनाथ को जो मंत्र दिया था उस चीज के बारे में जिक्र मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि सतनाम आदेश, यानी कबीर परमात्मा ने जो सतनाम का आदेश दिया था, जो सतनाम बताया था गुरु गोरखनाथ को, उस चीज का जिक्र इस किताब में भी मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि ओम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा। यहाँ पर जो ओम सोहम है ये सतनाम है जो कबीर साहिब ने गुरु गोरखनाथ को दिया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने खुद कबीर साहिब को गुरु बनाया, उनसे वह सतनाम प्राप्त किया। यहाँ पर सतनाम आदेश लिखा है, गुरु जी को आदेश, यानी यहाँ पर गोरखनाथ जी को आदेश दिया था, सतनाम दिया था कबीर जी ने, उस चीज के बारे में यहाँ प्रमाण मिलता है। और स्पष्ट रूप से ये जो मंत्र है ये कहीं भी किसी भी संप्रदाय में नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ कबीर परमात्मा के इस संप्रदाय यानी जो संतरामपाल जी महाराज बता रहे हैं वहीं पर इस मंत्र की वास्तविकता बताई जाती है, यथार्थ विधि बताई जाती है जप करने की, जिसके प्रभाव से ये काल रूपी ब्रह्म भी नतमस्तक हो जाता है। इसके बाद इसने फिर अपनी मूर्खता दिखाई थी ज्ञानगंगा पुस्तक से कि देखो यहाँ पर ज्ञानगंगा पुस्तक में वेदों का ज्ञानदाता भी काल बताया गया है। गीता ज्ञानदाता तो काल है ही, वेदों का ज्ञानदाता को भी काल बताया गया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि रामपाल तो कहता है कि गीता का ज्ञान भी प्रेत ने दिया, काल ने दिया, और वेदों का ज्ञान भी काल ने दिया। ज्ञानगंगा पुस्तक के प्रश्न नंबर 900, प्रश्न नंबर ओनली
39 पे, और ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ कि भगवत गीता इस पर क्या कहती है, वो एक बार भगवत गीता को आप जरूर देखें। प्रिय बंधुओं, ये पुस्तक है आपके सामने, ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, और ऊपर कोड नंबर 6 लिखा है। आपको इसके प्रश्न नंबर 195 पर गीता अध्याय 3 के श्लोक 24 और 25 में मैं लेकर के आऊंगा, और उसको आप लोगों को ऊपर संस्कृत भी दिखा रहा हूँ, नीचे हिंदी है, आप इसकी हिंदी समझिए। यानी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, कर्मों को वेद से उत्पन्न जान, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। यानी यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा है कि वेद से उत्पन्न जान कर्मों को, और वेद को अक्षर ब्रह्म से, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। यानी परमात्मा से ही वेद प्रकट है, ना कि किसी काल वगैरह से। तो यहाँ पर एक शब्द आया है ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म, ये लोग इसको ब्रह्म काल से जोड़ रहे हैं, जबकि ये ब्रह्म जो है यहाँ पर पद है। ये यहाँ पर जो लिखा है ब्रह्म, ये ब्रह्म पद है, और ये पद वेद का वाचक है, और वेद परमात्मा की वाणी है। तो असल में इसका एक्चुअल अनुवाद ये बनता है जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे समक्ष रखा है। आइए इसका प्रमाण देखते हैं। जैसे ये गीता है, यहाँ पे आगे हम गीता अध्याय 3 के श्लोक 15 में 14-15 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान। यहाँ पर कहीं भी वेद शब्द नहीं आया है, आप देख सकते हैं, कहीं भी वेद शब्द नहीं आया है। यहाँ पर ब्रह्मोद्भवम लिखा है, यानी यहाँ पर परमात्मा आता है। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, यानी उस ब्रह्म से उत्पन्न जान। इसका एक्चुअल अर्थ क्या होगा वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। कर्म समुदाय को तू ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, और ब्रह्म किससे उत्पन्न हुआ है, वो अविनाशी परमात्मा से। ये बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन अनुवादकर्ता ने यहाँ पर गलती की है कि ब्रह्म, यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द है उसको वेद कर दिया, और लेकिन ये सुकराई नाथ जैसे निकम में इनको यही नहीं समझ में आता, और ये चले हैं संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को डिबंक करने। तो एक्चुअल में ये थी इसकी रियलिटी। यहाँ पर परम अक्षर ब्रह्म, यानी जो ब्रह्म है वो परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, यानी परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं, ये बात कही गई है इसी गीता अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में। अब मैं आपको इसी भगवत गीता के पेज नंबर 1093 पर अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लेकर के चलूंगा, जहां पर स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से ब्रह्मण, यानी ब्रह्मण शब्द यजुर्वेद में भी आता है और वेदांत में भी आता है, और वेदांत के साथ साथ उपनिषदों में भी आता है। तो ब्रह्मण शब्द का अर्थ परमात्मा से है, सर्वशक्तिमान सत्ता से है, सर्वोच्च सत्ता से है। तो आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसे जायताम, ये राष्ट्र प्रार्थना भी आप लोगों ने सुनी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर भी वही ब्रह्मण शब्द प्रयोग किया गया है, यानी परमात्मा का निर्देश किया गया है। उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। यानी यहाँ पर स्पष्ट है, किसी काल द्वारा कुछ नहीं, फालतू बकवास रामपाल फैला रहा है। यहाँ वेदों की रचना भी और यज्ञों की रचना भी, सब कुछ आप देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर आ गई है कि उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। तो रामपाल कुछ और बकवास मार रहे हैं, और गीता आपको स्पष्ट तौर पर स्पष्टीकरण दे रही है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहब जी ने ये चारों यानी 5 वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, 5 वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है। ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्ववेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है, तुम जहाँ रह रहे हो उस वो परमात्मा किस स्तर का है, वो तुम्हें कितना लाभ दे सकता है, वो कितनी हानि कर सकता है, ये सब ज्ञान दिया था। इस ज्योति निरंजन ने जब इन वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि उसके अंदर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है, और उसके पाने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से विधि है। उसने क्या किया, जो परमात्मा के पाने की
विधि थी, वो मंत्र थे, वेदों के उस भाग को नष्ट कर दिया और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन वेदों में वर्णित विधि से, 4 वेदों में वर्णित विधि से, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक तक जाया जाता है। यहाँ की ये अंतिम उपलब्धि है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में तक जितने भी लोक हैं वहाँ गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में हैं। फिर इसने सतग्रंथ साहिब की एक वाणी को दिखाया था, जहां पर गरीबदास जी महाराज कबीर साहिब की महिमा गा रहे हैं। लेकिन इस धतूरे को ये वाणी भी समझ नहीं आई। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो वाणी है ना गरीबदास जी महाराज की, और गरीबदास जी महाराज अपने बारे में कह रहे हैं, अपने आप को काल कह रहे हैं। मतलब समझ रहे हो उसकी मानसिकता को कि किस प्रकार से इसका बुद्धि का स्तर गिर चुका है। पहले तो इसको गद्दी से गिराया गया, उसके बाद ये खुद ब खुद अपनी बुद्धि से भी गिर गया। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर जी की महिमा गा रहे हैं कि कबीर परमात्मा से ही माया जन्मी है, ये काल जन्मा है। उसके बाद जो जो चीजें बताई हैं कबीर परमात्मा ने, आगे कहा है कि ये स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अविगत सत्य कबीर। यानी यहाँ पर कबीर साहिब की महिमा चल रही है कि कबीर साहिब बता रहे हैं कि मैं वहां रहता हूँ, सतलोक में रहता हूँ और मेरा अविगत सत्य कबीर नाम है। इसके बाद कबीर साहिब जी ने कहा है कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं, हम ही करें विध्वंस। यानी यहाँ पर परमात्मा किस प्रकार से काल की उत्पत्ति की, किस प्रकार सृष्टि बनाई और किस प्रकार अंत में सृष्टि कबीर साहिब में ही मिल जाती है, उस चीज के बारे में बताया है कि हम ही सृष्टि को एक पल में विध्वंस कर सकते हैं, हम ही सृष्टि को निहाल कर सकते हैं। ये चीजें गरीबदास जी महाराज ने कबीर साहिब की महिमा गाते हुए इन वाणियों में लिखी है। लेकिन सुकराई नाथ जैसे अज्ञानियों को सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करना है उनको, लेकिन उल्टा तीर ये खुद ले लेता है। सोशल मीडिया में जो है, जैसे जिन लोगों को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, ऐसे कुछ लोग कुछ भी गंदी पोस्ट कर देंगे, लेकिन जो सभ्य आदमी है वो गंदी पोस्ट नहीं करता। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को अज्ञानी सिद्ध करने के चक्कर में ये खुद मूर्ख, बेवकूफ और अज्ञानी सिद्ध हो गया। फिर ये कबीर साहिब के बारे में कहता है कि कबीर साहिब को आप परमात्मा बताते हैं। कबीर साहिब तो राम के भक्त थे, राम जी के बारे में ये वाणी दिखाता है। अगर कबीर साहिब राम जी के भक्त थे, राम के बारे में उन्होंने महिमा गा रखी है, तो कबीर साहिब जी ने तो 5 राम बता रखे हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, इन चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम तक आवे। तो अब बताओ जरा कौन से राम की बात करी है कबीर साहिब जी ने? यदि आप श्री रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं तो रविदास जी की वाणी, जो असली रविदास रामायण है, वहां पर क्या वाणी मिलती है कि नाम नारायण नाही भेदू, राम कबीरा एक भये कोई न सके पहचानी। यानी यहाँ पर कबीर और राम एक ही हैं, इस चीज को कोई नहीं पहचान सकता। ये संत शिरोमणि रविदास जी कह रहे हैं। तो अगर आप कबीर जी की वाणी से ये सिद्ध करते हो कि भाई भगवान राम के उपासक थे कबीर परमात्मा, तो फिर रविदास जी की वाणी से ये सिद्ध होता है कि राम और कबीर एक ही हैं। अब आपकी बुद्धि किस राम तक सीमित है वो आप देख लो, क्योंकि कबीर साहिब ने जिस राम की बात करी है वो अलग राम है, और जिस त्रेता युग के राम की बात करी है उस चीज का प्रकरण अलग ही मिलता है कबीर सागर में। इसी प्रकार कबीर साहिब जी के बारे में वेदों में प्रमाण मिलता है, क्योंकि यह वेदों को बहुत महत्व आजकल देने लगा है आर्य समाज के चक्कर में पड़कर। चलो अच्छी बात है, वेदों की तरफ ही लौटना है हमको, लेकिन वेदों के यथार्थ अनुवाद संत रामपाल जी महाराज ने बता रखे हैं। जो दयानंद सरस्वती भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा को निराकार मानते थे, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने खुद ही वेदों में लिख दिया कि परमात्मा साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है, और उनका नाम कबीर है, जिसको वेदों में कबीर कहा गया है, कबीर देव कहा गया है। यहाँ पर परमात्मा की क्या महिमा लिखी है वो देखिए। यहाँ लिखा है कि शुक्रम कायम अवृणम आसानाविरम, मतलब परमात्मा वीर की भौतिक काया रहित, छिद्र रहित, नाड़ी आदि संयोग से रहित है। ये यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 है। यहाँ पर परमात्मा की स्पष्ट रूप से महिमा लिखी है। और रामचंद्र जी के बारे में तो आपको पता है, और आपके योगी राज कृष्ण जी के बारे में पता है कि वो माँ के गर्भ से आए हैं। और कबीर परमात्मा यहाँ पर सहशरीर कमल के फूल पर आए थे, काशी के लहर तारा तालाब में, और मगहर से सहशरीर चले गए, जो आज भी यादगार है, और वहाँ के ग्रामवासी अक्सर इस चीज को बताते हैं। साथ में यजुर्वेद अध्याय 1 के 15 में लिखा मिलता है कि अग्नि तनुअशी, यानी परमात्मा का शरीर है, वह निराकार नहीं है। यहाँ पर यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में प्रमाण मिलता है कि अग्नि तनुवशी,
विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुअसि, यानी परमात्मा का शरीर है, पालन करने के लिए हे परमेश्वर आपका शरीर है। और यही अर्थ महर्षि दयानंद ने कर रखा है। ते अग्ने अयाह सयाह तनु वर्शिष्ठा, यानी इस परमेश्वर का शरीर सोने जैसा अत्यंत सुनहरा है। आगे फिर परमात्मा की महिमा में है नर मनुष्य जैसा महान ऐश्वर्यवान परमेश्वर। इसी प्रकार परमात्मा की बहुत सारी महिमा लिखी है कि परमात्मा शुभ कर्म के फल प्राप्त दिव्य लोक के तीसरे भाग में परमात्मा प्रकाशित होता है। दिव्य लोक के तीसरे भाग, वही अगम लोक, अलख लोक, आगामी लोक और सतलोक, यानी वो दिव्य लोकों में वह परमात्मा रहता है। इस चीज के बारे में वेदों में प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद अध्याय 15 का मंत्र 50 में वह परमात्मा पूर्ण रूप से अवर्णीय है, वीर्य की काया रहित है, छिद्र रहित है, नाड़ी आदि संयोग से रहित है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में प्रमाण मिलता है। साथ में उस परमात्मा को कैसे पाया जाएगा, उस परमात्मा से लाभ कैसे मिलेगा, उस चीज के बारे में भी यजुर्वेद में प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 और 13 में यहाँ पर क्या कहा है कि तत्वदर्शी संत जन जो हमारे प्रति उस ज्ञान को व्याख्यान पूर्वक बताते हैं उसे सुनो, मतलब तत्वदर्शी संत को सुनो, जिसके बारे में गीता में भी लिखा है तत्वदर्शी संत की शरण में जाए। यदि आपको उस परमात्मा की जानकारी चाहिए तो गीता ज्ञानदाता को भी उस परमात्मा की जानकारी यथार्थ रूप से नहीं है। कहने का मतलब है कि उस परमात्मा को पाने की यथार्थ विधि केवल तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ो संत रामपाल जी महाराज से, अपनी धूर्तता को दरकिनार रखते हुए, अपनी जो मूर्खता लगाई है, अपनी जो राग द्वेष ईर्ष्या दिखा रहे हो, अपने उस खोखले ज्ञान को सही सिद्ध करने के लिए तो उससे बाहर निकलो और यथार्थ तत्व ज्ञान को समझो, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अपनी जो छोटी छोटी धूर्तता दिखाते हैं अपने पोस्ट के माध्यम से जनता उससे तुम्हारी मूर्खता स्पष्ट रूप से समझ रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने वो गुण ज्ञान, गुण रहस्य जनता को बता दिए हैं, उन भक्तों को बता दिए हैं। वो तुम जैसे झोला छापों की बातों में नहीं आएंगे, और जो विद्वान पुरुष है, जो एजुकेटेड पर्सन है, वो आसानी से समझ जाएंगे कि इस धतूरे ने इन पोस्टों में किस प्रकार से बकवाद करने की कोशिश करी है, जिसका कहीं कोई तर्क या फिर कोई लॉजिक ही नहीं है। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कबीर सागर में कि कबीर हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, दास गरीब खालिक धनी, हमरो नाम कबीर। यानी यहाँ पर परमात्मा अपने आप में क्या कह रहे हैं कि मैं ही कबीर सर्वज्ञ हूँ, सकल हमारी जात, गरीब दास पिंड प्राण में, युगन युगन संग साथ है। अब बताओ जरा, यहाँ पर कबीर परमात्मा अपने आप को परमात्मा बता रहे हैं, राम से हटकर अपने आप को परमात्मा बता रहे हैं। तो अब इस दोहे को भी मानो कि हाँ भाई, कबीर परमात्मा तो अलग और अविनाशी परमात्मा है, सब कुछ कबीर परमात्मा है, कबीर परमात्मा ने ही सृष्टि रची। और आओ अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि आपने कबीर साहिब जी के राम वाली वाणी को तो स्वीकार कर लिया था और लोगों को उस चीज के नाम से बहकाने लगे। लेकिन अब जब सच्चाई आपको पता चल गई, इतने सारे प्रमाण आपने देख लिया कबीर जी की वाणी से ही, तो आपको सच स्वीकार करना चाहिए। यदि सच में तुम योगी होंगे तो, अगर ढोंगी होंगे तो इसी प्रकार से अपनी बकवादों में लगे रहेंगे। ये आप अपने बेलपाती वाले नशा से बाहर निकलकर थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपका अब भी पेटा नहीं भरता तो आपको और प्रमाण दिखाते हैं। कबीर साहब के भगवान होने को लेकर देखिए कुर्म पुराण में भी प्रमाण मिलता है, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। इसका 5वां अध्याय पृष्ठ नंबर है 41। यहाँ पे तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी आयु बताई गई कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि वगैरह यहाँ पर विवरण आता है। आगे यहाँ पर देखिए, इस प्रकार ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। मतलब यहाँ पर शंकर भी काल के द्वारा उत्पन्न होता है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये काल भगवान है। ये देखिए आप यहाँ पर कुर्म पुराण का 5वां अध्याय में लिखा है कि काल भगवान आपके शंकर की भी सृजना करता है और वही काल भगवान इनका संहार भी करता है। और उसी काल भगवान के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया। आगे देखिए, ब्रह्मा रुद्र और नारायण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश है, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। यानी वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कबीरिति श्रुति, कबीरिति श्रुति, मतलब वह कबीर ही भगवान है जो कवि के रूप में भूमिका करता है आकर। और कवि की भूमिका किसने निभाई है? कबीर साहिब ने। कबीर साहिब जैसा कोई भी ऐसा कवि नहीं हुआ है जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग के इतने गुण रहस्य बताए हैं, जो कि कबीर सागर में भर भर के प्रमाण मिलते हैं। नानक देव जी, दादू दास जी, मलुक दास जी और रविदास जी, गुरु नानक देव जी, हर किसी को वह कवि यानी कबीर परमात्मा मिले थे। वह परमात्मा कवि के रूप में लीला करता है, ऐसा वेदों का मत है। वेदों में भी कई सारी जगह प्रमाण है कि कबीर साहिब वह कबीर देव ही भगवान है, जो संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया है। तो ये कुर्म पुराण से आपने प्रमाण देखा। अब तुम जिस शिवलिंग की पूजा करते हो, शिवलिंग के बारे में भी थोड़ा प्रमाण देख लो
कि शिवलिंग की जो आप पूजा करते हो उस चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, और शिवलिंग आखिर कैसे बना उस चीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है। अच्छा, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं उस चीज़ के बारे में प्रमाण आपको दिखाते हैं। यह देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड, ये वही है संस्कृत हिंदी वाली। यहाँ पर देखिए अध्याय 33 नवम स्कंद में यहाँ पर क्या लिखा है। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो भारतवर्ष में केस युक्त मिट्टी से बने पार्थिव लिंग की पूजा करता है, वही शिवलिंग, वह उस मृदा में विद्यमान रजकणों की संख्या के बराबर वर्षों तक केशकुंड नामक नरक में निवास करता है। केशकुंड नामक नरक मिलता है शिवलिंग की पूजा करने वालों को। तदंतर भगवान शिव के कोप के कारण वह यवन योनि में जन्म लेता है। मतलब जो शिवलिंग की इस प्रकार से पूजा करता है उसके लिए यवन योनि में फिर उसको जन्म लेना पड़ता है, और फिर वह राक्षस की योनि में भी जन्म ग्रहण करता है। और रावण का उदाहरण तो आपने सुनी रखा है, जो शिवलिंग की पूजा करता है तो वो किस प्रकार राक्षस कहलाया। तो जो शिवलिंग की पूजा करते हैं उसके बारे में लिखा है, ये देखिए देवी भागवत महापुराण के अध्याय 33 नवम स्कंद में, कि वह राक्षस योनि में जाता है, नरक कुंड में जाता है, केश कुंड नामक नरक में जाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तदंतर भगवान शिव भी गुस्सा हो रहे हैं, मतलब भगवान शिव भी इस पूजा से गुस्सा हो रहे हैं। और शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग कैसे बना, उस चीज के बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड, ये वही है, हिंदी संस्कृत दोनों है इसमें। यहाँ पर ये देखिए कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12, ये दारुवन की पूरी कथा है कि पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मण के साथ जो घटना हुई उसके बारे में बताया गया है कि नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त वहां पर ब्राह्मण रहा करते थे, तीनों कालों में सदा शिव की पूजा करते थे। आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे और पीछे से फिर शिव जी आ गए। शंकर विकट रूप धारण करके वहां आए। वे दिगंबर मतलब वही नग्न अवस्था में थे। भगवान शंकर हाथ में लिंग को धारण करके विचित्र लीला करने लगे। नीचे देखिए उसको देखकर शिव, जो ऋषियों की पत्नी थी, क्योंकि ऋषि तो वन में गए हुए थे, तो ऋषियों की पत्नी भयभीत हो गई और फिर यहाँ पर देखिए स्त्रियों ने आपस में मिलकर आलिंगन वगैरह किया। तो वह सब देखकर ऋषिवर एकदम क्रोधित हो गए, और जिनको वो शिव भक्त बताए जा रहे थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे कि यह कौन है, यह कौन है, सभी ऋषि कहने लगे। फिर आगे महर्षियों ने शिव जी से कहा कि हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो। मतलब तुम नंगे घूम रहे थे, और उसके लिए कहा है कि तुम वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हो। मतलब वेदों में कहीं भी इस प्रकार की क्रिया करने के लिए नहीं लिखा है जो ये शंकर जी कर रहे थे। मतलब ये वेद विरुद्ध आचरण कर रहे थे। तो जो वेदों को मानने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि शिव जी यहाँ पर वेद विरुद्ध आचरण कर रहे थे। इसके कारण इनको फिर ऋषियों ने श्राप दे दिया कि विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, यानी उनका लिंग पृथ्वी पर गिर गया। उसके बाद फिर उस लिंग के कारण क्या क्या हुआ वो बताया गया है। फिर आगे ये शिवलिंग कैसे बना वो यहाँ से समझिए। आगे ब्रह्मा जी बोले कि हे देवों, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उस शिवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। यानी फिर शिवलिंग इस प्रकार स्थिर हुआ। ऋषियों ने श्राप दिया, शिवलिंग गिर गया, फिर उसने तबाही मचाई जिस प्रकार से भी, क्योंकि शक्ति तो है इन देवताओं में। फिर आगे ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि पार्वती जी को बोलो कि योनि पीठात्मक रूप धारण करें, फिर वहां पर शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। और आपने वो शिवलिंग का चित्र भी देखा होगा, नीचे योनि है, ऊपर भगवान शिव का लिंग है। तो इस प्रकार से वो शिवलिंग बना। ये थी सच्चाई शिवलिंग की। यहाँ पर कबीर सागर में एक और चीज लिखी है कि नाथ मछंदर वांचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास कहीं कबीर पुकार के, इस परे काल के फांस। यानी ये सब काल के जाल में ही फंसे हैं। अब नीचे यहाँ पर देखो, कबीर साहब ने राम के बारे में बताया है कि गए राम ओ गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता असधना, जात कौरव वहीं लागू नबारा, गए भोज जिन साजल धारा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर रामचंद्र के बारे में अलग से बताया गया है कि रामचंद्र भी मर गए, लेकिन कबीर परमात्मा वो अविनाशी हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, ना ही जन्मते हैं। अब रही कबीर कैसे बना, उस चीज के बारे में यदि शंका करोगे तो आइए आपको प्रमाण दिखा देते हैं कि ये कवि या कबीर शब्द कबीर परमात्मा के बोधक हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस में वेद को वेद लिखा गया है, इसी प्रकार यदि किसी ग्रंथ में कवि या कबीर शब्द लिखा हो और वहाँ परमात्मा की बात चल रही हो तो वहाँ लिखे कवि व कबीर शब्द को कबीर ही बोला जाएगा, क्योंकि परमात्मा का नाम कबीर देव यानी कबीर देव है। क्योंकि संत भाषा में वह अक्षर को ब ही बोला जाता है, इसलिए वेदों में वर्णित कवि तथा कबीर शब्द काशी वाले जुलाहे परमात्मा कबीर के ही बोधक है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है।
दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है। पहले तो ये देखिए अगस्त संहिता, अगस्त संहिता में यहाँ पर क्या लिखा है? कबीर, कबीरस्तु। और नीचे इसका अर्थ क्या किया हुआ है वो देखो, यहाँ कबीरस्तु यानी कबीर का अर्थ किया है श्री कबीर जी। यानी जहां जहां पर वेदों में कबीर शब्द आया है या फिर गीता में या फिर पुराणों में कबीर शब्द आया है, उसका अर्थ क्या होता है? श्री कबीर जी। अब इन बातों से भी तेरा पेटा नहीं भरा है तो चलो आपके भगवान, आराध्य भगवान शिव जी के कारनामे आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार के कारनामे हैं, किस प्रकार से तुम जैसे धूर्तों को, तुम जैसे भक्तों को शिव जी प्रसाद खिलाते हैं और कौन सा प्रसाद खिलाते हैं वो इस प्रमाण में देखिए। ये हमारे भारत के 18 पुराण में से बहुत ही पवित्र ग्रंथ है श्री पद्म महापुराण। और ये देखो इसका पहला भाग है, 7 भाग में छपता है ये। और ये कहाँ से छपा है ये भी देख लो। ये छपा है चौखंबा सुभारती प्रकाशन वाराणसी का, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड बुक है ये। इसमें आ जाओ सृष्टि खंड के पेज नंबर 397 पे, अध्याय नंबर 31। ये देखो, जब शंकर भगवान का पुत्र पैदा हुआ था कार्तिकेय, तो उन्होंने वहां पे भंडारा दिया था। ये देखो, रुद्र ने कहा, अवंती नगरी में जब मैंने कार्तिकेय का मुंडन संस्कार कराया, उस समय मंगल में चूड़ा संस्कार के अवसर पर बहुत बड़ा भंडारा दिया। वहां पे क्या हुआ देखो, बनाए गए भोजन को खाने के लिए देवलोक से देवता आए, जितने जीव हैं उन सबों को वहां भोजन कराया गया। उसके बाद कुछ देवियां आई शिवदूती के साथ। शिवदूती ने कहा, इन सबों को आप ऐसा भोजन कराइए, जो उनके साथ देवियां आई थी उनको ऐसा भोजन दीजिए जो त्रिलोकी में दुर्लभ हो, जो किसी ने नहीं खाया हो। इस तरह कहने पर वे देवाराध्य महेश्वर भी पार्वती जी के सामने ही, उनकी पत्नी भी सामने खड़ी थी, फिर भी इतनी बेशर्मी करी। देखो, पार्वती के सामने ही कहे, बोले, जिस अन्न को मैंने स्वयं अनेक प्रकार से सिद्ध किया है वह सब समाप्त हो गया है, उसका कोई भी अंश नहीं बचा है, जिसका किसी ने भी स्वाद नहीं लिया है, उस अपूर्व अन्न को मैं दे रहा हूँ। मेरी नाभि के नीचे जो 2 गोल गोल फल के समान वर्षण यानी अंडकोश यानी आंड हैं, उसी को आप सभी खा लें। अपने आंट खवाने की बात कर रहे हैं, देख लो, शुक्राईनाथ भी खाएगा ये। इस भोज्य पदार्थ से आप लोगों को अत्यंत तृप्ति होगी, जैसे ये शुक्राईनाथ तृप्त हो रखा है आंड खा खा के। ये देखिए, हमारे भारत के सबसे पवित्र सनातन ग्रंथों में 18 पुराणों में सुसज्जित स्कंद महापुराण जो सबसे बड़ा पुराण है। और ये देख लो, इसका द्वितीय वैष्णव खंडम आप देख रहे हैं। यह चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी से छपा हुआ है। इसमें आ जाओ आप 9वें अध्याय के अंदर। यहाँ पे देखना, जब देवताओं ने शंकर जी से ज्ञान समझने के लिए अग्निदेव को भेजा, उनका गुरु बना के ज्ञान समझने के लिए, तो वहाँ पे क्या क्रिया हुई? देवता कहते हैं, हे अग्नि, जहाँ भगवान हर गौरी के साथ काम क्रीड़ा में रत हैं, अपनी पत्नी गौरी के साथ मतलब पार्वती के साथ हैं, वहाँ आप जाइए। रति का अवसान होने पर, समाप्ति होने पर, आप शिव से उनके शिष्य रूप में उन कामांतक भगवान से तत्व जिज्ञासा करिएगा। ये देख लो हमारे देवताओं का ज्ञान। कह रहे जब भगवान शिव का होगा उस टाइम उनको गुरु बना लिए और शिष्य बन के उनसे सवाल पूछिए। आगे देखो क्या होता है। अग्निदेव शिव की रति यानी कि अवसान होते ही उनके वीर्यपात के पहले ही वहां आ गए। अग्नि को देखते ही विवस्त्रा मतलब कि देवी पार्वती विमना होकर, बुरे मन की होकर, मतलब उनका जी खराब हो गया, वहां से चली गई। तदनंतर रति भंग हो जाने के कारण रुद्रदेव ने क्रोधित होकर अग्नि से कहा, हे दुर्मति, मैं जो यह वीर्यपात कर रहा हूँ इसे तुम धारण करो। हे पापी, तुमने मेरे सुरत कार्य में विघ्न उत्पादित किया है। हे हव्य वाहन अग्निदेव, मैं यह दूसरा वीर्य तुम्हारे मुख में छोड़ता हूँ। और जो शुक्राईनाथ जैसे परम भगत है ना, उनके मुंह में ऐसे ही सीधा प्रसाद डालते हैं शंकर भगवान वीर्य का। तदनंतर शंकर ने यह कहकर हव्य वाहन के मुख में वीर्य त्याग कर दिया। ऐसे ही शुक्राईनाथ भी प्रसाद लेता रहता है समय समय पे। ये है हमारे पवित्र सनातन धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ श्री पद्म महापुराण, और ये इसका पहला भाग है, 7 भाग में छपता है ये। और ये देख लो, इसके टीकाकार भी द्विवेदी जी हैं। और ये कहाँ से छपा है ये भी ध्यान से देख लीजिए। चौखंबा सुभारती प्रकाशन वाराणसी। इसमें आ जाओ 56वें अध्याय में श्लोक नंबर 1 से 12 पढ़ के देख लो, आपको पता चल जाएगा शुक्राईनाथ जैसे हिजड़े को शंकर जी उठा के ले जाते हैं, किस प्रकार की क्रिया होती है इनके साथ। पहले भगवान शिव गंधर्वों, किन्नरों, किन्नर मतलब ये शुक्राईनाथ जैसे हिजड़े, तथा मनुष्यों की सुंदर तथा युवती स्त्रियों को
मंत्र के द्वारा बहुत दूर आकाश में खींचकर तपस्या के बहाने उन सबों के साथ रमण करते थे। अब देख लो स्त्रियों के साथ तो कैसे सेक्स करा होगा और इस जैसे हिजड़ों के साथ किस प्रकार किया होगा, आप सोच सकते हो। पार्वती जी ने ये शुक्राईनाथ जैसे हिजड़ों के बाल पकड़ के और उनको खींच खींच के मारा चरणों से। लज्जित होकर शिव जी तो पीछे मुख करके खड़े थे। इनके भगवान शिव जी भी शर्मसार हो गए और पीछे मुख करके खड़े हो गए थे। तो दोस्तों ये था पूरा सच इस स्वयंभू महंत स्वयंभू योगी बन बैठे शुक्राईनाथ का। इसके बारे में पूरा काला चिट्ठा हमने इस वीडियो में दिखाया है, साथ में जो जिसकी भक्ति करता है उनके बारे में भी दिखाया है। तो अब आप निर्णय कर सकते हैं कि शुक्राईनाथ किस लेवल का मूर्ख है और किस लेवल के कुतर्क अपने देता है बेफालतू के। एक बच्चा भी इसके पोस्ट पढ़कर समझ जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ है, अपनी बेवकूफी दिखा रहा है। तो शुक्राईनाथ जैसे ढोंगी, पाखंडी और अज्ञानियों के विषय में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। 2 शब्द जरूर लिख के जाएं इस पाखंडी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।